वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें मार्केट मंडे को यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट जब मंडे को ओपन होगा तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से सपोर्ट होंगे, रेसिस्टेंस होंगे जिन्हें मार्केट यूज करता हुआ नजर आएगा। इन सब के बारे में डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करेंगे। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है। अभी तक आपने नहीं देखा तो ये एनालिसिस देखने के बाद एक बार आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फ्री प्राइस एक्शन कोर्स का, उसको चेकआउट करना, या फिर डायरेक्ट आप चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो। वैसे मैं सेंसेक्स का भी एनालिसिस करता हूँ वीकेंड्स के ऊपर। तो ऑलरेडी अपना वीकेंड आ चुका है, तो अभी मैंने निफ्टी 50 सॉरी मैंने बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके अपलोड कर दिया है ऑलरेडी वीडियो, आप उसको देख लेना। निफ्टी 50 का देख लो, इसके बाद मैं सेंसेक्स का भी एनालिसिस करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। चलते हैं एनालिसिस के ऊपर। ध्यान से देखो, मैंने जो प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था, देखना एक बार अच्छे से। ये जो गैप था, ठीक है, इस गैप के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था कि अगर मार्केट ये जो गैप है, ठीक है, अगर इस गैप को फिल करके रिजेक्शन देता है तो मार्केट आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखोगे, अगर मार्केट ओपन होता है कुछ इस एरिया पे, ठीक है, ये है 915 का कैंडल, मार्केट इस गैप को पहले फिल करता है। देखो, फिल पहले नहीं करता है मार्केट, फर्स्ट कैंडल के अंदर इस गैप के अंदर आपको दिखेगा एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन, ठीक है। शूटिंग स्टार कैंडल के बाद मार्केट इस गैप को फिल करता है, यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करता है। बायर्स को इनवाइट करने के बाद मार्केट इसका ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल था, इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है और मार्केट कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आता है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा चार्ट को क्लीन कर देता हूं, फिर एक एक करके समझाऊंगा, उसके बाद चलेंगे अपने मंडे के एनालिसिस के ऊपर। देखो, होता क्या है बेसिकली कि अगर आप मेरा एनालिसिस देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो एनालिसिस होता है वो कितना एक्यूरेट होता है, कितना परफेक्ट होता है। इसलिए मैं अपना जो प्रीवियस एनालिसिस है उसको थोड़ा सा आपके सामने कवर करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इसके पीछे टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। देखो, यहाँ से क्लियरली मैंने आपको बोला था कि ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क किया हुआ था, ये जो गैप मैंने मेंशन किया हुआ था, इस गैप का जैसे ही सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा, आपको कंटिन्यू मार्केट सबसे पहले ये जो बाइंग एरिया है, ये जो माइनर सा मैंने जोन ड्रॉ किया हुआ था, ये था अपना एक बाइंग एरिया, ठीक है, यहाँ पे टैप करता हुआ नजर आएगा। अगर मार्केट इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर ये जो डाउन साइड का लेवल है, कंटिन्यू आपको मार्केट यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेटली मार्केट ने वैसा ही मूव दिया है। अपने इस लेवल तक अपना जो था एनालिसिस था, इसके नीचे का नहीं था। अभी हम चेक करेंगे कि ये जो मार्केट जहां से रिजेक्शन लिया है वो आखिर लेवल कौन सा था, पॉइंट कौन सा था, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं एक एक करके जो नेक्स्ट अपना अपकमिंग एनालिसिस है, मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है उसके ऊपर। सबसे पहले चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये जो लो लगाया है ना मार्केट, सिंपल इस लो को हम मार्क करने वाले हैं और देखेंगे कि मार्केट ने किस पॉइंट को यूज किया है, ठीक है। सिंपल इस तरीके से हमने मार्क किया। अब मार्क करने के बाद हम सिंपल देखने वाले हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ का एक एरिया है जिसको मार्केट ने यूज किया है। बेसिकली बोले तो ये एरिया देखो, आपको एक चीज नजर आएगा, ध्यान से नोटिस करना, ठीक है, यहां से लेके यहां तक जितने भी कैंडल्स थे, इनके बीच में कोई गैप नहीं नजर आपको नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, ये जो पॉइंट समझा रहा हूं मैं आपको, ये आपको इन फ्यूचर खुद से जब आप एनालिसिस करने लगोगे चार्ट का तो आप बहुत ही बेटर तरीके से समझोगे। ध्यान से देखना, ये जितने भी कैंडल्स हैं, एक दो तीन चार, चार आपको कैंडल्स नजर आ रहे हैं। इन चारों कैंडल्स के बीच में, यानी कि जो हम फेयर वैल्यू गैप समझते हैं, एक बार अच्छे से समझना, ठीक है। देखो, ये हुआ पहला कैंडल, ठीक है, ये हुआ आपके सामने दूसरा कैंडल, ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लो, सॉरी एक मिनट, ये हुआ आपको पहला कैंडल, ठीक है, वो हो गया थर्ड कैंडल, और ये हो गया आपके सामने सेकंड कैंडल, ठीक है। अब देखो, ये जो कैंडल्स के बीच का जो गैप होता है, ठीक है, ये जो गैप होता है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये जो गैप हुआ, इस गैप को हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। समझना इस चीज को,
कब तक बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप, इसके ऊपर मैंने वैसे डिटेल में आपको वीडियो बना दिया है मैंने फेयर वैल्यू गैप के बारे में, आप उसको एक बार जाके चेकआउट करना। फिलहाल के लिए ये समझो सिर्फ कि ये जो मैंने फेयर वैल्यू गैप आपको बताया, ये आपको इन किसी भी कैंडल्स के बीच में नजर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 4 कैंडल्स है, इन किसी भी कैंडल्स के बीच में आपको गैप नजर नहीं आएगा। और जो गैप है वो कहाँ है, तो आप ध्यान से जब देखोगे तो ये जो गैप है वो आपको नजर आएगा, ये है, ये जो गैप है यहाँ पे आपको नजर आएगा, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। मार्केट ने बेसिकली किया क्या है कि इस गैप को यूज किया है और कुछ नहीं है यहाँ पे, सिंपल। मार्केट ने इस गैप को, उसको जो पहला गैप मिला उसको मार्केट ने यूज किया और उससे वहां से रिजेक्शन देखने को मिला, ठीक है। सिंपल हो चुका है, यहाँ तक क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा मार्केट ने इस पॉइंट से क्यों रिजेक्शन दिया, ठीक है। जो भी मार्केट में होता है, जो भी इंसिडेंट होता है, चाहे मार्केट रिजेक्शन दे सपोर्ट दे, मार्केट हर एक लेवल के पीछे एक रीजन होता है, ठीक है। वो रीजन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप मार्केट को एक्यूरेटली एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। सिंपल ये समझ गए मार्केट ने यहाँ से क्यों पुल बैक लिया, ये जो आपको पुल बैक देखने को मिल रहा है मार्केट ने इसी पॉइंट को क्यों यूज किया, ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट था अपने लिए। वो क्लियर हो चुका है अब अपने सामने। अब देखो सिंपल क्या है कि ये जो लेवल है, ठीक है, इसको हम एज इट इज रखने वाले हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एक बार देखते हैं फर्दर और कौन कौन से लेवल्स हैं जो यूज हो सकते हैं, ठीक है। देखो सिंपल है कि ये जो लेवल है आपके सामने, ये हमारे, ये आपको एज इट इज नजर आएगा, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा। ये जो ये जो ग्रीन एक और आपको लेवल नजर आ रहा है, ये जो ग्रीन है छोटा सा माइनर सा लेवल है, इसको हम लोग थोड़ा सा एक्यूरेट करेंगे और एक बार चेक करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे कि क्या हमें कोई ब्रेकर ब्लॉक का फॉर्मेशन नजर आ रहा है क्या, या फिर कोई ब्रेकर ब्लॉक अगर नजर आ रहा है तो उसे भी हम नोटिस करेंगे, ठीक है। 10 मिनट्स पे, सॉरी यार, ये चलो एक बार 5 मिनट्स पे चलते हैं। 5 मिनट्स पे आपको नजर आएगा यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक एरिया बना हुआ है, जो कि मार्केट इसको एज अ बाइंग एरिया यूज कर सकता है। कुछ इस तरीके से थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना होगा और इसको मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा मैं इसको बैलेंस कर दूं, एक्यूरेट कर दूं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। चलो अब देखो सिंपल क्या करना है हमें कि ये जो लेवल है, ये जो नीचे बड़ा सा लेवल है, इसको हम साइड करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। और अभी जो ये लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये कैसे ड्रॉ किया है ध्यान से देखोगे, ये जो आपको एक रेड कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो एक शूटिंग स्टार। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको और एक्यूरेट कर दूं, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। हाँ ये हो गया अपने सामने एक्यूरेट। अब देखो यहाँ पे आपको जो नजर आएगा ये शूटिंग स्टार, ठीक है। ये शूटिंग स्टार और नीचे का जो कैंडल है उसके लो को मैंने सिंपल मार्क किया हुआ है और ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बीच में आपको एक गैप दिखेगा जो कि काइंड ऑफ एक फेयर वैल्यू गैप है, जो हम अपकमिंग मार्केट में उसको यूज होता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, उसको मैंने मार्क किया हुआ है। अब चलेंगे हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब आपको ये जो लेवल है ये आपको अब क्लियर नजर आ रहा होगा कि ये जो लेवल है ये कैसे मार्केट में यूज हो सकता है। थोड़ा सा इसको और हम लोग डाउन करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो हो चुका आपके सामने एक परफेक्ट की लेवल। ये जो होगा अपसाइड का लेवल, इसको हम साइड करने वाले हैं। क्यों साइड करने वाले हैं, क्योंकि ध्यान से देखो अभी मार्केट के पास जो लेवल है वो डाउन साइड के लिए अपने अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। डाउन साइड के लिए क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली आपको डाउन के साइड में अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखो सिंपल ये है कि एक ये ब्लैक लाइन से हम मार्क करेंगे ये जो लेवल है, ये पूरा लेवल को, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्टली आएंगे और डाउन साइड में थोड़ा सा और लार्जर टाइम फ्रेम पे एक बार चेक करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा एक इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है, जो कि होने वाला है आपका कुछ ये जो एरिया है, ठीक है। यहाँ पे जो गैप है, मार्केट देखो बेसिकली मार्केट आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ से ही आपको एक बेटर पुल बैक देखने को मिल सकता है, जो कि एक अच्छा खासा हेल्दी पुल बैक माना जाएगा, ठीक है। पहले मैं की लेवल्स को ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। देखो ध्यान से, ये जो रेड कैंडल है इसके टॉप विक को मैंने मार्क किया हुआ है और ये जो ग्रीन कैंडल है उसके लो विक को मैंने सिंपल मार्क किया हुआ है आपके सामने। और देख सकते हो ये जो रेंज है, ये रेंज मैंने क्रिएट किया हुआ है आपके सामने, ठीक है। ये जो लेवल्स है इसको मैं फिलहाल के लिए इसको मैं साइड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके पीछे का मैं देखो एक एक स्टेप करके मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर अच्छे से समझोगे तो आने वाले टाइम में आप खुद से एक बेटर तरीके से चार्ट का एनालिसिस कर पाओगे विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी के हेल्प के, ठीक है। इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में हर एक चीज समझाता हूँ।
अदरवाइज मैं भी चाहूँ तो डायरेक्ट आपके सामने की लेवल्स पहले से ड्रॉ करके रख दूंगा और बोल दूंगा कि यहाँ से मार्केट ऐसे रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन देखो, और सेम हम लोग यहाँ पे जो लेवल है इसको हम लोग मार्क करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ये थोड़ा सा अपने सामने एक ब्रॉड लेवल रहेगा, उसको हम माइनर करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। देखो, जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना तो आप किसी भी लेवल को और एक्यूरेट और माइनर कर सकते हो, ठीक है। कैसे माइनर कर सकते हो, ध्यान से देखोगे तो आपको डाउन साइड में ये जो है ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। और मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ भी नजर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखो, ये जो लेवल है, ठीक है, ये अपने पास रहेगा एक इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। ये जो डाउन साइड का मैंने ये जो गैप फाइंड आउट किया है, इस गैप को मार्क किया है। अब देखो, अब अपने सामने बनेगा एक एक करके कंडीशंस, ठीक है। सिंपल क्या है कि मार्केट जैसे ही ये जो लो है ना, देखो ध्यान से अब समझना एक एक करके। ये जो आपको ब्लैक लाइन नजर आ रहा है, इस ब्लैक लाइन के नीचे जैसे ही मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, आपको मार्केट कंटिन्यू इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, सबसे पहला, ठीक है। यहाँ पे अप्रोच करने के बाद मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आपको एक छोटा सा पुल बैक दिखा सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ये लेवल मैंने मार्क किया हुआ है ना, ठीक है, ये तो अपने पास इंपॉर्टेंट है ही। ये देखो, ये है अपने पास इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये जो पूरा का पूरा एक रेंज है, ठीक है, जो कि अपने पास एक इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा, यानी कि आपको वहां पे एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिल सकता है मार्केट से, ठीक है। बेसिकली बोला जाए तो जब हम थोड़ा सा और लोअर पे जाएंगे तो आपको ये रेंज जो है ना वो कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा, और ये काफी बड़ा एक ब्रॉड रेंज की तरह एक्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन 15 नहीं, 30 मिनट पे हम देखेंगे, और 30 मिनट पे ही इसको कुछ इस तरीके से हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये काफी एक बड़ा सा ब्रॉड रेंज है, ठीक है। इस ब्रॉड रेंज को हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा माइनर करने का, ठीक है। यानी कि देखो, अगर जितना बड़ा ब्रॉड लेवल होगा ना उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है मार्केट के अंदर कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। लेकिन सिंपल हम लोग कोशिश करेंगे कि इस लेवल को और ज्यादा माइनर करें, यानी और ज्यादा, जैसे ये छोटा सा लेवल है तो यहाँ पे आप इजिली डिसीजन ले पाओगे। लेकिन ये जो बड़ा सा लेवल जब निकल के आता है ना तो वहां पे डिसीजन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो लेवल है ये सिंपल, हाँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने बहुत ही माइनर सा लेवल मार्क किया हुआ है आपके सामने, देखना अब इस चीज को समझना, ठीक है। अब देखो, सिंपल क्या है कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा अगर यहाँ से, यानी कि अगर मार्केट आपको इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, तो फिर मार्केट यहाँ से आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए धीरे धीरे ही सही लेकिन अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ये जो लेवल है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। सिंपल है, ये समझ गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे लेवल टैप करने के बाद देखो, बेसिकली करना आपको क्या है कि इसके नीचे जब सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना कंटिन्यू, ठीक है। ऐसा ना हो कि मार्केट बीच से कहीं यहाँ पे लेवल पे टैप करके फिर अपोजिट टर्न हो, फिर से मार्केट मूव करे तो वहां पे आप ट्रैप हो जाओ, आपका एसएल चला जाए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको। जब मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो कंटिन्यू आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, ठीक है। जितना बेटर पॉइंट्स मिल पाए उतना लेके एग्जिट होना है मार्केट से, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। जब मार्केट ये जो डाउन साइड का लेवल है यहाँ पे टैप करेगा, और यहाँ पे टैप करने के बाद अगर यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ पे मार्केट अपसाइड के लिए एक मूव देता हुआ आपको नजर आ सकता है। एक अच्छा सा स्कैल्प मूव यहाँ पे आप छोटा सा कैप्चर कर सकते हो। और अगर मार्केट इसके नीचे भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो फिर कंटिन्यू आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। क्लियर हो चुका है यहाँ तक व्यू। ये जो मैंने पूरा डाउन साइड का आपके सामने व्यू बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड करूंगा या बनाऊंगा एनालिसिस के ऊपर या जो भी हो, उसमें मैं डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा और मार्केट को देखो, प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब मार्केट अपने प्रीवियस लेवल्स को यूज करता है तो आपके सामने प्रॉब्लम्स जो है वो आना स्टार्ट होता है। यहाँ देखोगे ना तो ये जो डाउन साइड का लेवल है ये एज इट इज रहेगा, अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते हुए रहना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हर लेवल पे इसके बीच में आपको बाइंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। अब देखो, अब सिंपल अपसाइड का क्या हो सकता है उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं।
सिंपल क्या है कि मार्केट आपको एक लेवल है, मैं उसको मार्क करके दिखाता हूँ आपके सामने, ठीक है, थोड़ा सा बस पेशेंसली देखना। ये डाउन साइड का क्लियर हो गया, यहाँ तक का जो मैंने डिस्कस किया आपके सामने। अब चलते हैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे क्यों चलेंगे, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड के लिए मूव करता है तो अपने पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं। सिंपल देखो, यहाँ पे मैं एक ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, सिंपल देखना, बहुत ही इजी है। यहाँ पे आपको मल्टीपल जो है रेसिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट लेता हुआ मार्केट नजर आएगा मल्टीपल टाइम, ठीक है। ये सिंपल मैंने ब्लैक लाइन को मार्क किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, ध्यान से सुनना, मार्केट अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देता है तो मार्केट सिंपल आपको ये जो लेवल है यहाँ पे टैप करता हुआ नजर आएगा। ये जो अपसाइड में है ग्रीन लेवल, यहाँ पे टैप करता हुआ नजर आएगा। और सिंपल जैसे ही मार्केट इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है, हम कंटिन्यू यहाँ से भी मार्केट को डाउन साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे। कब तक देखेंगे, जब तक मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट नहीं दे देता है। थोड़ा सा हम एक लार्जर टाइम का सिनेरियो समझेंगे अपसाइड का क्या हो सकता है उसके लिए, ठीक है। देखो, ये 1 आवर ज़्यादा हो जाएगा, 45 मिनट्स। हाँ, ये देखो, अब आपके सामने सिंपल एक सिनेरियो नज़र आएगा। यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नज़र आएगा, ठीक है। सिंपल देखना, बहुत ही ईजी है। आप जितना मार्केट को ईजी लैंग्वेज में समझना चाहोगे, मार्केट उतना ईजिली आपको अपने लैंग्वेज में हर एक लेवल क्लियर करता जाएगा, ठीक है। सिंपल हमने इस ब्रेकर ब्लॉक के बॉडी को मैंने मार्क किया हुआ है। सिंपल है, देखो बहुत ही ईजी है, ठीक है। अगर मार्केट इन केस ये जो रेंज है, ठीक है, ये जो रेंज आपको नजर आ रहा है, इस रेंज का ब्रेकआउट देता है, ठीक है। अब चलेंगे 30 मिनट पे, आपको समझाता हूं, देखो कैसे। मार्केट जो है अगर इस लेवल का अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ठीक है, सुनना ध्यान से, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो फिर आपको मार्केट यहां से कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। इसके ऊपर का अपना जो भी है, देखो मैं आपको समझाऊंगा कि वो जो मैंने ब्रेकर ब्लॉक यूज किया है उसको कैसे मार्क किया है, कैसे उसको यूज करना है। लेकिन फिलहाल के लिए समझना, अभी जो अपने पास इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, आप कहाँ तक मैक्सिमम वेट कर सकते हो। तो ये जो मैं एक ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये ब्लैक लाइन तक आप वेट कर सकते हो। इसके ऊपर जैसे ही आपको कोई भी कैंडल क्लोजिंग मिलता है, ठीक है, सिंगल कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर जैसे ही मिलेगा, मार्केट को आप कंटिन्यू ये जो लेवल है यहाँ के आसपास आप उसको अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। अपसाइड के लिए एक बेटर स्कैल्प मूव यहाँ से आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अपसाइड में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन का ब्रेकआउट देगा मार्केट। ब्लैक लाइन के ब्रेकआउट के बाद हम सिंपल यहां तक, ये होगा पहला स्कैल्प मूव, ठीक है, बहुत ही छोटा सा होगा, लेकिन आपको एक बेटर स्कैल्प मूव यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। इस लेवल से अगर मार्केट रिजेक्शन देगा तो आप कंटिन्यू फिर मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो, ठीक है। ये जो लेवल है, यहाँ से अगर मार्केट टैप करने के बाद ब्रेकडाउन देता है तो आप कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। अगर मार्केट इस लेवल का, ये जो ग्रीन जोन है, इसके ऊपर अगर मार्केट सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है, ये मैक्सिमम होगा अपना सेफ्टी लाइन, ये ब्लैक लाइन, इसके ऊपर फिर मार्केट को आप यहाँ पे इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हो, ठीक है। क्लियर है, देख सकते हो मैं क्यों बोलता हूँ, उसके पीछे का कुछ गाइडलाइंस है जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज ये रहा आपके सामने पूरा सिनेरियो, निफ्टी 50 का पूरा मैंने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने कोशिश किया है। बाकी अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में करके बता देना, मैं क्लियर करूंगा उसको। और इसके बाद मैं करने वाला हूं सेंसेक्स का एनालिसिस, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।